जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उत्पन्ना एकादशी के बारे में। मार्गशीर्ष माह की जो पहली एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसे कहते हैं। और उत्पन्ना एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी पर एकादशी माता की उत्पत्ति होती है, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और अगर आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं एकादशी का, तो इसी एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य धारण करें। और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो विधि विधान से भगवान की विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, चावल का त्याग कीजिए और तामसिक भोजन, आचार व्यवहार का भी त्याग करके अगर बिना व्रत किए भी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु हरि की असीम कृपा जरूर बनती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब है, उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, और आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, किस मंत्रों का जाप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत की संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो आपकी पूजा का, आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करें कि यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब सबसे पहले जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो और उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। तो देखिए, मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर 2025 को देर रात 12:50 पर, और एकादशी तिथि का समाप्त हो रहा है 16 नवंबर की देर रात 2:37 पर। उदया तिथि के अनुसार जो है 15 नवंबर 2025 को यानी कि शनिवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन, और एकादशी में एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं, यानी कि शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में व्रत का पूजा का संकल्प लेना चाहिए और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके मंत्रों का जाप करना चाहिए। दिन में फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान की पूजा आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। एकादशी का अखंड दीपक अवश्य दीजिए। आप चाहें तो सुबह से लेकर अगली सुबह तक के लिए कर सकते हैं, अर्थात 24 घंटे के लिए कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, दिन के समय ना हो तो आपके पास ध्यान ना रख पाए, तो ऐसे में रात्रि में अखंड दीप का अवश्य जो है प्रज्वलित कीजिए। एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण करने से, भजन कीर्तन करने से, अखंड दीप दान करने से व्रत का पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, वह कामना करते हैं हमारे पूर्ण हो जाती है। तो यह कार्य आपको सबको करना चाहिए और
आप जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत के पारण करने का, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है? तो देखिए, एकादशी के व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 नवंबर की सुबह 2:37 पर, और समापन हो रहा है 17 नवंबर की सुबह 4:47 पर। तो एकादशी का व्रत का पारण हम करेंगे 16 नवंबर को, यानी कि रविवार के दिन। नवंबर को व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:12 में, सुबह 10:30 तक। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इससे पहले आप पूजा कर लीजिए, दान कर लीजिए, मतलब जो सुबह के कार्य हैं वह सभी कार्य आप कर सकते हैं। और फिर जब पारण का शुभ मुहूर्त होता है तो उस समय में सबसे पहले तुलसी पत्र लीजिए, गंगा जल लेते हैं, या फिर भगवान का चरणामृत लेते हैं, और इसी से हम पारण करके अपना व्रत खोलते हैं। इसके बाद आप कोई सा भी सात्विक भोजन कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को पहली बार पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।